नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं अनुज कुमार पांडे। 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, बल्कि राजा रजवाड़ों का जो दुर्गा पूजा होता था, मैं आपको उस दुर्गा पूजा के बारे में बतलाऊंगा। आज आपको मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि ऐसा दुर्गा पूजा जहां काड़ा का बलि हुआ करता था। बहरहाल अभी वर्तमान में ये बलि प्रथा हट गया है, लेकिन यहाँ पे काड़ा का बलि हुआ करता था। तो मैं बात कर रहा हूँ चतरा जिले के इटखोरी स्थित टाल की। ये टाल वो ऐसा जगह है, टाल जहाँ पे राजा खुद नवरात्र और दुर्गा पूजा किया करते थे। लेकिन वो दुर्गा पूजा किस तरह का हुआ करता था, वो दुर्गा पूजा आज और कल के दुर्गा पूजा में क्या भिन्नता थी, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। यहाँ पे कई ऐसे तथ्य अभी भी सामने हैं जो दिख रहे हैं। ये चीख चीख कर बयां करते हैं कि राजा जब यहाँ पे पूजा किया करते थे या फिर नवरात्र का आयोजन हुआ करता था, तो राजा पूरे प्रजा के साथ में यहाँ पे जो कलश जो है स्थापन वो अपने हाथों किया करते थे। आज भी वो राजा का वो जो किला है वो भी यहाँ पे टूटा हुआ स्थिति में है, यानी कि राजों का ये जो दुर्गा पूजा, ये राजों का दुर्गा पूजा था। हम आपको बात करवाएंगे लोगों से और जानकारी देंगे कि आज से 200 वर्ष लगभग उस वक्त भी राजा जो थे वो बेहतर तरीके से इस स्थल पर दुर्गा पूजा का आयोजन करते थे। हर साल की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा समिति टाल की ओर से भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है और हर साल की तरह यहाँ भी मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें छोटे छोटे झुलवा का बुलावा हुआ है, डांडिया का प्रोग्राम होता है, बच्चों का डांस का प्रोग्राम होता है और विभिन्न तरह की झांकियाँ यहाँ प्रस्तुत की जाती है बच्चों के द्वारा। उसमें बहुत सारे विद्यालय के बच्चे भी आते हैं, बाहर बाहर से भी बच्चे आते हैं और इसमें समिति के लोग लगे हुए हैं। देखिए, ये जो दुर्गा पूजा है, दुर्गोत्सव है, ये पूरे आज झारखंड में और देश में हमारा हो रहा है। ऐसे में ये जो स्थल है कैसे विशिष्ट है? सर, यहाँ बहुत पुराना, इस दुर्गा पूजा का इतिहास बहुत पुराना है। हम लोग जब बच्चे थे तो यहाँ क्या बोलते हैं, पर्दे पे फिल्म दिखाया जाता था। उसमें हम लोग फिल्म देखने के लिए यहाँ आते थे और सुनते थे कि यहाँ राजा रजवाड़ा काड़े का बलि देते थे। लेकिन धीरे धीरे वो प्रथा को समाप्त कर दिया गया और अभी भुए के बलि पर पूजा की जाती है। और यहाँ का जो दुर्गा पूजा का इतिहास है बहुत ही पुराना है। इस एरिया में ये पहला स्थान है जहाँ दुर्गा पूजा होता था। कहने का मतलब है कि पूरा जो प्रखंड है, इस प्रखंड में केवल एक यही जगह था जहाँ पे दुर्गा पूजा हुआ करता था। जी, सिर्फ ये प्रखंड ही नहीं, चौपारण प्रखंड में भी लगभग, इधर मयूरहंड हुआ, चतरा हुआ, कन्हाचट्टी, वो सबसे पुराना यहाँ पूजा प्रथा है। क्या कुछ अभी बदलाव क्या हुआ है, कल में और आज में क्या बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है कि पहले राजघराने के लोग ही पूजा करते थे, आज पूरे गांव के लोग, समिति के लोग मिलकर पूजा कर रहे हैं और इसमें पूरे गांव से चंदा किया जाता है। किस तरह का विधि व्यवस्था? यहाँ का तो विधि व्यवस्था पंडाल का है और एक ठो और पंडाल जो बना हुआ है जिसमें बच्चों का डांडिया होता है और नाटक का प्रोग्राम होता है और झूला वूला बच्चों के लिए आया हुआ है और बहुत तरह का आयोजन किया गया है। ये बहुत पुराना दुर्गा मंदिर है। ऐसे में यहाँ पे जो पूजा पाठ जो हो रहा था वो कितने दिनों से लगभग हो रहा है ग्रामीणों के द्वारा? ये तो हम लोग तो सुन रहे हैं कि 200 बरस पहले से ये चल रहा है, राजा रजवाड़ा के समय से चल रहा है। बहुत दिनों का पुराना ये पूजा है। उस समय क्या बलि प्रथा थी? हाँ, बलि पड़ता था, पहले काड़ा का बलि पड़ता था। अब नया फैशन आने के बाद में इसको वैष्णवी किया गया, जो भुआ पर बलि होता है। तो सपना कहा जाता है, जो लोगों का जो जानकारी मिली है, राजा परिवार से ही यहाँ का जो दुर्गोत्सव वो स्टार्ट होता था, दुर्गा पूजा हुआ करता था। उस समय क्या कुछ हुआ करता था? यहाँ वही 200 वर्षों से पुरानी जो प्रथा चलती आ रही है उसे अभी भी निभाया जा रहा है। और पहले तो काड़े की बलि दिया जाता था और अब है कि भुआ बलि किया जाता है और नवमी के दिन फिर बकरे का बलि किया जाता है।
अच्छा, नौमी को बकरे का बलि अभी भी होता है। जी बकरे का। तो पहले राजा जिस समय आपके परिवार से जो राजा रहा करते थे, वो पूजा वो खुद करते थे या ग्रामीण उस समय करते थे? नहीं, पूजा पहले खुद किया करते थे और जब मेरे दादाजी का थोड़ा हालत खराब हो गया था तब फिर कौन थे दादाजी आपके कौन थे? स्वर्गीय हर्ष नारायण सिंह। अच्छा, हर्ष नारायण सिंह। जी तो इनके जो उनके जो दादा के जो पूर्वज थे वो कौन थे? वो डेग नारायण सिंह थे, उनके पिता खेम नारायण सिंह थे, इतना तक मालूम है। और जो राजा यहाँ जो राजा हुआ करते थे खेम नारायण सिंह, डेग नारायण सिंह हुआ करते थे। जी उनके पुत्र हर्ष नारायण सिंह जो मेरे दादाजी हुए, तो उनके समय में कुछ हालत खराब हो गई थी तो तभी से प्रजा लोग पूजा करने लगे हैं। तो यहाँ पे आपके घर से क्या कुछ जाता है वहाँ पूजा के लिए? यहाँ से मिट्टी जाती है कलश स्थापना के लिए और पंडित जी मिट्टी लेकर के जाते हैं एक पैर पे, उसके बाद वहाँ पे कलश स्थापित होता है। पहले मेरे यहाँ कलश रखाता है, उसके बाद वहाँ पे मंदिर में कलश स्थापित होता है। आज भी ये प्रथा चल रहा है। जी रहते हैं और पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, पाठ करते हैं। इसके बीच में यहाँ 200 वर्ष से पुराना, बहुत पुराना पिता हम लोग के आजा लेकर के यहाँ चला रहे थे और 200 वर्ष से यहाँ राजा के कामाख्या नारायण सिंह के समय से या कामाख्या नारायण सिंह के समय में यहाँ राजा मूर्ति का पूजा आराधना करते थे। और हम लोग यह बगल में उत्तर साइड में तालाब है, दक्षिण साइड में रानी का गढ़ है और वो गढ़ से हम लोग एक पैर पर वह मिट्टी हम लाते हैं और वह मिट्टी रानी यहाँ से ला करके गढ़ से और वह मिट्टी को कलशा पर रखते हैं और कलशा के रखने के बाद फिर यहाँ जो है से पूजा हम लोग शुरू करते हैं। और जब शादी विवाह या गांव में होता था तो शादी विवाह होने के बाद जब शुरू हो गया, जिनके यहाँ बर्तन नहीं रहता था तब वह तालाब में आ करके हाथ जोड़ करके वह बर्तन को मांगते थे कि हे गंगा माता, हमको इतना प्लेट चाहिए, इतना थाली चाहिए, इतना गिलास चाहिए, इतना कटोरा चाहिए। और वह भीड़ पर अपने अचानक तालाब से निकल करके और भीड़ पर हाजिर हो जाता था, जमा हो जाता था। उसके बाद ये थाली ले करके घर में शादी विवाह करने के बाद जितना सामान जो ले जाते थे वह सामान कृपया आन करके और फिर हाथ जोड़ करके वह थाली को जीमा दे देते थे वहाँ गंगा माता को। राजा परिवार से ही हैं, आज का नए युग के नए नौजवान हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो प्रथा आज जो यहाँ पे दुर्गोत्सव हो रहा है वो कब से हो रहा है और क्या कुछ अंतर हुआ कल आज में? क्या नाम ये हुआ दुर्गा आपका? मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है और यहाँ चार पीढ़ी हो गया है, हम चौथे पीढ़ी के वंशज हैं। और मेरे पिताजी का नाम मिथिलेश कुमार सिंह है और ये 200 वर्ष से पूजा हो रही है, जो कि पहले काढ़ा का बलि हुआ करता था, अब विष्णुआ कर दिया गया है। नौमी को सिर्फ बकरे का बलि दिया जाता है। और अभी जो चल रहा है पूजा वो हमारे कमेटी के मेंबर लोग कर रहे हैं। पहले पूजा हुआ करता था हमारे दादाजी और इन लोगों के राज में, और अब जो है सो हमारी उतनी ये नहीं है बची स्थिति, ऐसा नहीं है कि हम कर सकें, इसलिए अब गांव को सुपुर्द कर दिया कर गया। दिया गया है। तो हम अपना पूजा खुद करते हैं और वहाँ पे जो मंडप में पूजा होता है वो गांव के। तो आज भी पूजा आपके यहाँ पहले कलश स्थापन होता है, उसके बाद वहाँ पे हाँ, यहाँ से मिट्टी ले जा कर के उसके बाद वहाँ कलश स्थापित होता है। पहले हमारे घर में कलश स्थापित होगा, उसके बाद पंडित जी यहाँ आएंगे और यहाँ से मिट्टी ले जाकर वहाँ पे कलश स्थापित करेंगे। यहाँ पे ये जो राजा का गढ़ है, क्या कुछ आज क्या अवशेष है, कैसे जान रहे हैं कि ये गढ़ है, कुछ ऐसा प्रूफ है? हाँ, यहाँ पे जो बचा हुआ है, जो किला का अवशेष है, वो एक भूकंप से ध्वस्त हुआ था, जो कि अभी भी दीवार का अवशेष बचा हुआ है। कुछ भी खुदाई थोड़ा सा भी अगर हो तो इसमें अवशेष निकलता है टूटा फूटा, तो वैसे उससे पता चलता है कि यहाँ पे
किला हुआ करता था। क्या कहा जाता है कि राजा जो रजवाड़े थे, राजा रजवाड़े जब जब उनका आज जो भी अवशेष है वहाँ पे उत्खनन होता है तो कुछ ना कुछ मिलता है। हाँ। सोना चांदी भी मिला क्या आप लोग को हाँ, कुछ? मिला है। हम मेरी दादी है जो उस उनको मिला था नथिया वगैरह, तो वो बगल में है एक पंडित जी, उनको दान में दिए थे, क्योंकि वो सब चीज़ नहीं रखा जाता ये कह के पहले के लोग ऐसे किया करते थे, दान कर दिया करते थे। आज जो स्थल है जहाँ पे राजा का जो भवन हुआ करता था, क्या वो भवन में कुछ वैसा दिखता है आज या कुछ वैसा आप लोगों को प्रतीत हुआ हो, कुछ पुराना चीज़? वैसा पुराने चीज़ में जो किला का जो ये रहता है नीचे का जो क्या बोलते हैं उसे? नीचे का भाग। हाँ, नीचे का भाग है और ऊपर का जो दीवार का भाग रहता है गेट के पास वो लगा रहता है, वो सब निकलता है अभी भी, तो वो साइड में रखा हुआ है, उसको अच्छे से सुरक्षित से रख दिए गए हैं। और वैसा कुछ अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पंडित जी की ओर से मना किया गया है कि यहाँ पे ज़्यादा छेड़छाड़ ना किया जाए, क्योंकि नुकसान हमें होगा इसीलिए। आपने सुना कि आज भी यहाँ पे 200 साल का जो प्रथा है, 200 वर्षों से जो राजा पूजा किया करते थे, आज वो प्रजा पूजा कर रहे हैं। लेकिन आज भी एक सच है कि राजा के जो जो सिस्टम राजा ने बनाया था, आज वो मिट्टी आज भी राज परिवार से लिया जाता है और तब यहाँ पे कलश स्थापन होता है और इसे कहते हैं गड़फर। और अपने कैमरा सहयोगी प्रज्वल मिश्रा के साथ चतरा से अनुज कुमार पांडे।